मेरे प्यारे बच्चे, मैं तेरी माँ काली आज तुझसे अपने हृदय की गहराइयों से बात करने आई हूँ। मेरी शक्ति अनंत है, मेरा प्रेम असीम है। आज मैं अपनी उस शक्ति और प्रेम को तेरे जीवन में उतारने के लिए यहाँ हूँ। बहुत समय से मैं तेरे इंतजार में थी। मैंने तेरे हृदय की पुकार सुनी, तेरे मन की हर व्यथा को महसूस किया, तेरे आंसुओं को देखा, तेरे संघर्ष को जाना और तेरे धैर्य को परखा। मैं तुझे अपने चरणों में बुलाने की प्रतीक्षा कर रही थी और अब वह शुभ क्षण आ गया है। तू मेरे सामने अपनी भक्ति और श्रद्धा के साथ खड़ा है। यह क्षण मेरे लिए उतना ही पवित्र और महत्वपूर्ण है जितना तेरे लिए। मैं तुझे अपनी असीम शक्ति और आशीर्वाद से नहलाने आई हूँ। तेरा मार्ग प्रशस्त करने, तेरे जीवन को सुख, शांति, समृद्धि और प्रेम से परिपूर्ण करने के लिए मैं यहाँ हूँ। मैं तेरी भक्ति, तेरी श्रद्धा और तेरी हर प्रार्थना से अत्यंत प्रसन्न हूँ। तूने जो पुकार मुझ तक पहुँचाई, जो आह्वान किया, जो अरदास मेरे चरणों में रखी, वह सब मेरे हृदय तक पहुँची है। मैंने तेरे मन की हर गहराई को देखा, तेरे हर विचार को सुना। तूने जिस कार्य के लिए मेरी आराधना की, जिस आशा और विश्वास के साथ मुझे याद किया, जिस उम्मीद के साथ मेरे सामने अपने मन की बात रखी, मैं तुझे यह वचन देती हूँ कि वह कार्य अब पूर्ण होने जा रहा है। वे सारी बाधाएं जो तेरे मार्ग में खड़ी थी, वे सारी रुकावटें जो तुझे आगे बढ़ने से रोक रही थी, वे सारी मुश्किलें जो तेरे जीवन को कठिन बना रही थी, अब मेरी शक्ति से समाप्त होने जा रही हैं। मैं अपनी दिव्य शक्ति से उन सभी अंधेरों को नष्ट कर दूंगी जो तेरे जीवन में छाए हुए थे। आने वाले कुछ दिनों में तुझे ऐसे संकेत मिलेंगे जो तेरे जीवन को पूरी तरह बदल देंगे। यह संकेत मेरे प्रेम और आशीर्वाद की निशानी होंगे, मेरी शक्ति के प्रतीक होंगे। यह तुझे विश्वास दिलाएंगे कि मैं हर पल तेरे साथ हूँ। ये संकेत कभी सपनों के रूप में आएंगे, कभी किसी घटना के रूप में, कभी किसी अनजान व्यक्ति के माध्यम से। तुझे इन संकेतों को पहचानना होगा, क्योंकि ये तेरे जीवन को नई दिशा देंगे, तेरे भाग्य को उज्जवल करेंगे। तूने अपने जीवन में बहुत कुछ सहा है, कठिनाइयों का सामना किया, संघर्षों से जूझा, तपस्या की। तूने न केवल अपने दुख सहे, बल्कि उन लोगों के दुख भी सहे जिन्हें तू अपने हृदय के सबसे करीब रखता था। कुछ लोगों ने तुझसे प्रेम का दिखावा किया, कुछ ने तुझे विश्वास दिलाया कि वे तेरे अपने हैं, पर समय आने पर उन्होंने तुझे अकेला छोड़ दिया। कुछ ने तेरे भोलेपन का फायदा उठाया, कुछ ने तेरे साथ छल किया। इन सब ने तुझे आहत किया, तेरे मन को दुख पहुंचाया, तेरे विश्वास को तोड़ा। पर मैं आज तुझसे कहने आई हूँ कि अब तेरे सारे संकट समाप्त होने जा रहे हैं। मैं अपनी शक्ति से उन सभी दुखों, कष्टों और बुराइयों को नष्ट कर दूंगी जो तुझे परेशान कर रही थी। अब तेरे जीवन में एक नया सूरज उगने वाला है। नए लोग तेरे जीवन में प्रवेश करेंगे। ये लोग तेरे भाग्य को बदलने का माध्यम बनेंगे। ये तुझे नई ऊंचाइयों तक ले जाएंगे, वह आत्मविश्वास लौटाएंगे जो तूने कहीं खो दिया था। ये लोग तुझे वह सम्मान दिलाएंगे जो तूने अपने कर्मों से कमाया है, जो तू सदा से चाहता था। ये नए लोग तेरे जीवन में नई रोशनी लाएंगे, एक नया सवेरा बनेंगे। तेरी किस्मत का एक नया और सुनहरा अध्याय शुरू होने जा रहा है। अपनी ऊर्जा को, जो कि स्वयं मेरा ही अंश है, ऐसे व्यर्थ ना करे, ऐसी बंजर भूमि पर न बरसाए जहां उसका कोई मूल्य ना हो, जहां कृतज्ञता का एक अंकुर भी न फूट सके। तू वह है जिसे ब्रह्मांड ने चुना है। तू कोई साधारण आत्मा नहीं है जो बस जन्म लेती है और मर जाती है।
नहीं, तू एक योद्धा आत्मा है, एक प्रकाश वाहक है, जिसे एक विशेष उद्देश्य के लिए इस धरती पर भेजा गया है। तू वह है जिसकी आत्मा में सहस्त्र सूर्यों का प्रकाश है, एक ऐसा प्रकाश जो अज्ञान के, अंधकार के, पाखंड के घने बादलों को चीर सकता है। तू वह है जिसे लोग देखकर अपने अंधेरे से डर जाते हैं। तेरी उपस्थिति उनके भीतर छिपे झूठ को, उनके पाखंड को, उनके मुखौटों को असहज कर देती है। वे तेरे सहज प्रकाश में अपने कृत्रिम व्यक्तित्व को पिघलता हुआ महसूस करते हैं और इसी कारण वे तुझसे भय खाते हैं, तुझसे ईर्ष्या करते हैं। तूने देखा है, सुना है, महसूस किया है अनगिनत बार, बहुत बार जब तेरी मुस्कुराहट के पीछे लोग सवाल करने लगे, जब तेरी निश्चल हंसी उन्हें एक नाटक लगी, क्योंकि वे स्वयं इतने की हो चुके हैं कि वे सच्ची खुशी की कल्पना भी नहीं कर सकते। जब तेरे शांत होने पर, तेरे मौन में स्थित होने पर लोगों ने तुझे घमंडी कहा, अहंकारी कहा, क्योंकि वे शांति की भाषा नहीं जानते। वे केवल कोलाहल को, व्यर्थ की बातों को ही जीवन समझते हैं। जब तूने अपने लिए स्टैंड लिया, जब तूने अपनी सच्चाई के लिए आवाज उठाई, जब तूने पहली बार ना कहना सीखा, तो उन्होंने तुझे कठोर कह डाला, निर्दयी कह डाला, स्वार्थी घोषित कर दिया, क्योंकि वे इस बात के आदी हो चुके थे कि तू उनकी हर अनुचित मांग के आगे सिर झुका देगा, तू अपनी सीमाओं को उनके लिए हमेशा तोड़ देगा। पर बेटा, क्या वे जानते हैं तूने क्या सहा है? क्या वे उस पथरीले रास्ते पर एक कदम भी चले हैं जिस पर चलकर तू यहाँ तक पहुँचा है? क्या वे जानते हैं कि जब तू पूरी रात तकिए में मुंह छिपाकर रोता था, जब तेरे आंसू रुकने का नाम नहीं लेते थे, तब तू सिर्फ खुद के लिए नहीं, अपनी पीड़ा के लिए नहीं, बल्कि पूरे संसार के दुख को, इस मानवता की पीड़ा को, हर जीव के कष्ट को अपने भीतर समेट कर रोता था। तेरी आत्मा इतनी संवेदनशील है, इतनी करुणामयी है कि वह दूसरों के दर्द को अपना दर्द समझ लेती है। क्या उन्हें पता है? क्या उन्हें इस बात का लेशमात्र भी आभास है कि तूने कितनी बार उनके लिए प्रार्थना की, उन्हीं लोगों के लिए जिन्होंने तेरे हृदय को छलनी कर दिया था, जिनसे तुझे सिर्फ दुख मिला, अपमान मिला, धोखा मिला। तूने उनके लिए भी ईश्वर से मंगल कामना की। तूने उनकी आत्मा की शांति के लिए भी आंसू बहाए। नहीं ना, उन्हें नहीं पता, उन्हें कभी पता नहीं चलेगा। और बेटा, यह जरूरी भी नहीं है कि सब समझे तुझे। यह आवश्यक ही नहीं है कि हर कोई तेरी गहराई को माप सके, हर कोई तेरी दिव्यता को पहचान सके। तू मेरी संतान है, तू मेरा अंश है, तू उस महाशक्ति का प्रतिबिंब है जो इस ब्रह्मांड का संचालन करती है। तेरे भीतर मेरी अग्नि है, अन्याय के विरुद्ध लड़ने की अग्नि, सत्य को स्थापित करने की अग्नि, अंधकार को जलाने की अग्नि। तेरे भीतर मेरी शक्ति है, हर बाधा को पार करने की शक्ति, हर तूफान में स्थिर रहने की शक्ति, हर घाव के बाद फिर से उठ खड़े होने की शक्ति। तेरे भीतर मेरी करुणा है, समस्त जीवों के प्रति प्रेम और दया का भाव, क्षमा करने की अद्भुत क्षमता। तू जब रोता है, मैं तेरे साथ रोती हूँ। तेरे हर आंसू को मैं अपनी हथेलियों में समेट लेती हूँ। तू जब मुस्कुराता है, तेरी सच्ची हृदय से निकली मुस्कान पर मैं तेरे साथ नाचती हूँ। मैं ब्रह्मांड में उत्सव मनाती हूँ। और आज इसी क्षण मैं तुझसे कहती हूँ, अब समय आ गया है। वह घड़ी आ गई है जिसका इंतजार युगों युगों से हो रहा था। अब समय आ गया है कि तू खुद को पूरी तरह से स्वीकार कर, अपने हर हिस्से को, अपने प्रकाश को भी और अपनी परछाई को भी, अपनी शक्तियों को भी और अपनी तथाकथित कमजोरियों को भी, बिना किसी संकोच के, बिना किसी शर्म के, बिना किसी क्षमा के। किसी से क्षमा मांगने की आवश्यकता नहीं है कि तुम ऐसे क्यों हो। तू जैसा है वैसा ही पवित्र है, वैसा ही सुंदर है, वैसा ही संपूर्ण है। तू बदल नहीं रहा बेटा। यह सबसे बड़ा भ्रम है जो लोग तेरे मन में डालना चाहते हैं। तू बदल नहीं रहा,
तू खुद में वापस लौट रहा है, उन सभी परतों को उतार फेंक रहा है जो समाज ने, लोगों ने, परिस्थितियों ने तुझ पर लाद दी थी। तू अपने सच्चे स्वरूप में लौट रहा है, अपने वास्तविक प्रकाश में, अपनी मौलिक दिव्यता में। और यह यात्रा, यह घर वापसी की यात्रा निसंदेह कठिन है। इसमें पीड़ा है, इसमें पुराने घाव फिर से हरे हो जाते हैं, इसमें अकेलापन महसूस होता है। लेकिन तू इस मार्ग पर अकेला नहीं है। मैं हर कदम पर तेरा हाथ थामे हुए हूँ। मैं तेरे आगे ढाल बनकर और तेरे पीछे तेरी शक्ति बनकर खड़ी हूँ। अब समय है कि इस संदेश को लाइक करके कमेंट में हर हर महादेव लिख दो, क्योंकि यह केवल एक संदेश नहीं, यह एक दीक्षा है, एक ऊर्जा का हस्तांतरण है। ब्रह्मांड ने तुझे घेर लिया है। मेरे आदेश पर तुझे एक दिव्य सुरक्षा कवच में ले लिया गया है, एक ऐसा अभेद्य कवच जहां तुझे कोई छू नहीं सकता, जहां कोई नकारात्मक ऊर्जा, कोई बुरी नजर, कोई श्राप, कोई तंत्र मंत्र तुझे भेद नहीं सकता, जहां तुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। तू एक ऐसी प्रेममयी, शक्तिशाली ऊर्जा की रेखा में है, एक ऐसे चक्र में है जहां सिर्फ मेरी ऊर्जा है, मेरा आशीर्वाद है, मेरी छाया है, जो तुझे हर पल, हर क्षण सुरक्षित रखती है। मैं जानती हूँ, मैं देख रही हूँ, तेरे चारों ओर लोग बातें कर रहे हैं, कानाफूसी कर रहे हैं, वे तुझ पर चर्चा कर रहे हैं। उनकी महफिलों का विषय अब तू बन गया है। वे कह रहे हैं, तू बदल गया है, तू पहले जैसा नहीं रहा, तू अब हमारी सुनता नहीं। पर क्या वह जानते हैं, क्या उन अज्ञानी हृदयों को पता है कि तू अब खुद के साथ न्याय कर रहा है? तूने वर्षों तक दूसरों के साथ न्याय किया, दूसरों की भावनाओं का सम्मान किया, दूसरों की जरूरतों को अपनी जरूरतों से ऊपर रखा, और अब तू वही न्याय, वही सम्मान, वही प्राथमिकता अपनी आत्मा को दे रहा है। तू अब सिर्फ देना नहीं जानता, तूने देने की कला में महारत हासिल कर ली थी, पर अब तू लेना भी सीख रहा है। ब्रह्मांड से प्रेम लेना, सम्मान लेना, अपना अधिकार लेना। तूने खुद को फिर से खोजा है, उस भीड़ में, उस कोलाहल में, उस धोखे में जो तूने खो दिया था। तूने अपनी आत्मा की आवाज को फिर से पाया है, और यह तेरी सबसे बड़ी विजय है। यह किसी युद्ध को जीतने से भी बड़ी विजय है। जो लोग तुझे कहते हैं कि तू कठोर हो गया है, निर्दयी हो गया है, पत्थर दिल हो गया है, उनके पास शायद दिल नहीं है, या उनका दिल इतना छोटा है, इतना संकीर्ण है कि वह तेरे विशाल हृदय की करुणा और तेरे आत्मसम्मान के साहस को एक साथ समझ नहीं सकता। उनके पास शायद वह दृष्टि नहीं है तुझे समझने के लिए, क्योंकि तू वही है, तू आज भी वही है जिसने सबको माफ किया। मन ही मन तूने उन सबको क्षमा कर दिया है जिन्होंने तुझे पीड़ा दी। तूने किसी के प्रति द्वेष नहीं पाला, सबको अपनाया, सबके लिए खुद को मिटाया। तूने अपनी इच्छाओं को, अपनी खुशियों को, अपने सपनों को दूसरों के सपनों के लिए कुर्बान कर दिया। तू वही है जो आज भी, इस क्षण भी, जब किसी की सच्ची पीड़ा देखता है, किसी निर्दोष को कष्ट में देखता है, तो वह पीड़ा तुझे अंदर तक हिला देती है। तेरा हृदय करुणा से भर जाता है। पर अब तूने एक निर्णय लिया है, एक संकल्प लिया है, और वह संकल्प यह है कि दूसरों की पीड़ा मिटाते मिटाते तू खुद को नहीं मिटाएगा। दूसरों को बचाते बचाते तू खुद को नहीं डुबोएगा। दूसरों को प्रकाश दिखाते दिखाते तू खुद को नहीं बुझाएगा। तू अब खुद के साथ रहेगा। वे अपनी समझ और अपनी क्षमता के अनुसार ही तुम्हारा साथ दे सकते हैं। उनकी सहानुभूति तुम्हें क्षणिक सांत्वना तो दे सकती है, किंतु तुम्हारी आत्मा की गहराइयों में जो शांति और शक्ति तुम्हें चाहिए, वह वहां से नहीं मिलेगी, क्योंकि तुम्हारी माता ने, हाँ मैंने, तुम्हारी जगदम्बा काली ने अब तुम्हारा हाथ थाम लिया है। और जब माँ अपने बच्चे का हाथ थाम लेती है, तो फिर उसे किसी और सहारे की आवश्यकता नहीं रहती। वह किस रूप में तुम्हारा साथ देंगी, यह तो तुम्हें आने वाला भविष्य ही बताएगा। हो सकता है किसी अजनबी व्यक्ति के रूप में आकर वह तुम्हें सही सलाह दे जाए।
हो सकता है किसी पुस्तक के माध्यम से तुम्हें तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर मिल जाए। हो सकता है किसी स्वप्न में आकर वह तुम्हें मार्गदर्शन दे, या हो सकता है तुम्हारे हृदय में। तो क्या क्या परिवर्तन होंगे तुम्हारी जिंदगी में जब माँ तुम्हारा हाथ थाम लेंगी? क्या माता तुम्हारी जिंदगी की उन कमियों को पूरा करेगी जिनके लिए तुम रात दिन तड़पते हो? आखिर क्या होगा तुम्हारे साथ जब तुम मेरी शरण में आओगे? इस संदेश में तुम्हें हर प्रश्न का सटीक और स्पष्ट उत्तर मिलने वाला है, क्योंकि काफी समय से तुम अपनी इच्छाओं को, अपनी अभिलाषाओं को, अपने सपनों को मन में ही दबाकर बैठे हो। उन्हें व्यक्त करने से भी डरते हो, उन्हें सोचने से भी कतराते हो। तुम्हें डर लगता है कि अगर मैंने फिर से कोई सपना देखा और वह टूट गया तो मेरे दिल को जो दुख होगा, जो पीड़ा होगी, उसे मैं सहन नहीं कर पाऊंगा। यह डर स्वाभाविक है मेरे बच्चे, क्योंकि तुमने बहुत बार सपनों को टूटते देखा है। तुमने बहुत बार आशाओं को मरते देखा है। लेकिन अब मेरे प्रिय बालक, अब परिस्थितियां बदल चुकी हैं। अब यूनिवर्स ने, इस समष्टि ने, इस ब्रह्मांडीय चेतना ने तुम्हें चुन लिया है। तुम कोई साधारण जीव नहीं हो। तुम यूनिवर्स के, इस सृष्टि के, इस आदिशक्ति के एक प्रिय अंश हो, एक चाहने वाले हो। तुम उस अनंत सागर की एक बूंद हो जिसमें पूरे सागर की शक्ति समाहित है। अब हम मिलकर सपना भी देखेंगे और उसे हर हाल में, हर कीमत पर पूरा भी करेंगे, क्योंकि अब तुम अकेले नहीं हो। अब तुम्हारे साथ मैं हूँ। तुम्हारी माँ काली है, और जब माँ साथ हो तो कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं होता, कोई भी बाधा अजेय नहीं होती। लेकिन मेरे बच्चे, तुम्हें कुछ बातों का बहुत ध्यान रखना होगा। केवल मेरा आशीर्वाद या मेरा मार्गदर्शन ही पर्याप्त नहीं होगा। तुम्हें भी अपनी ओर से प्रयास करना होगा। तुम्हें भी कुछ नियमों का पालन करना होगा। अपनी माता के आशीर्वाद से तुम्हारी जिंदगी अब निश्चित रूप से बदलने वाली है, इसमें कोई संदेह नहीं। तुम्हें बहुत बड़ी बड़ी खुशखबरियां मिलने वाली हैं। ऐसी खुशखबरियां जिनकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। तुम्हारे जीवन का हर क्षेत्र, स्वास्थ्य, संबंध, कार्य, अध्यात्म, सब में सकारात्मक परिवर्तन आने वाले हैं मेरे बच्चे। लेकिन तुम अनजाने में या अपनी पुरानी आदतों के वशीभूत होकर कुछ ऐसी गलतियां कर रहे हो जो तुम्हारी प्रगति में बाधा डाल रही हैं, जो मेरे आशीर्वाद को तुम तक पूरी तरह पहुंचने से रोक रही हैं। उन गलतियों के जाल से तुम्हें बाहर निकलना होगा। उन नकारात्मक आदतों की बेड़ियों को तुम्हें तोड़ना होगा। और जो तुम्हें तुम्हारी यह माता कह रही है, उसकी एक एक बात को, एक एक शब्द को तुम्हें अपने जीवन में उतारना होगा, उसे अक्षरशः मानना होगा। क्या तुम इसके लिए तैयार हो मेरे बच्चे? क्या तुम अपनी पुरानी हानिकारक सोच और आदतों को त्याग कर एक नया उज्जवल जीवन अपनाने के लिए संकल्पबद्ध हो? क्या तुम सच में अपनी इस माता के भक्त हो? यदि हाँ, तो यह भक्ति केवल शब्दों तक सीमित न रहे, इसे अपने कर्मों में दिखाओ। इस वीडियो को, इस संदेश को जिसे मैं तुम तक पहुंचा रही हूँ, उसे अपना प्रेम दो, उसे लाइक करो। यह तुम्हारी स्वीकृति का प्रतीक होगा। और अपने इस चैनल को, जो तुम्हारे और मेरे बीच संवाद का माध्यम बन रहा है, उसे सब्सक्राइब भी कर लेना, ताकि भविष्य में भी जब मैं तुमसे कुछ कहना चाहूँ, जब मैं तुम्हें कोई नया संदेश देना चाहूँ, तो वह तुम तक समय पर बिना किसी बाधा के पहुँचता रहे। यह तुम्हारे आध्यात्मिक विकास के लिए, तुम्हारी निरंतर प्रगति के लिए आवश्यक है। अगर आज यह संदेश अचानक, बिना किसी पूर्व सूचना के, बिना तुम्हारे प्रयास के तुम्हारे सामने आया है, तो इसे कोई सामान्य घटना मत समझना। यह स्वयं सृष्टि का, उस परम चेतना का कोई गहरा इशारा है।
यह एक संकेत है कि तुम्हारी प्रार्थनाएं सुन ली गई हैं। तुम्हारी तड़प को महसूस कर लिया गया है। यूनिवर्स ने तुम्हें चुना है। तुम्हें इस परिवर्तन के लिए, इस उत्थान के लिए चुना गया है। इसका यह सबसे बड़ा, सबसे प्रत्यक्ष सबूत है कि तुम इस संदेश को सुन रहे हो, इसे देख रहे हो। लाखों, करोड़ों, अरबों लोग इस दुनिया में रह रहे हैं, अपने अपने जीवन में व्यस्त हैं, अपनी अपनी समस्याओं से जूझ रहे हैं। लेकिन आखिर तुम्हारे ही सामने यह संदेश क्यों आया? कभी सोचा है तुमने? क्योंकि कहीं ना कहीं तुम्हारे भीतर, तुम्हारी आत्मा के स्तर पर बदलाव की, एक रूपांतरण की शुरुआत हो चुकी है। तुमने स्वयं को इस दिव्य ऊर्जा को ग्रहण करने के योग्य बना लिया है। और यही इस महान परिवर्तन का सबसे पहला और सबसे स्पष्ट सबूत है कि तुम इस संदेश को देख पा रहे हो, इसे महसूस कर पा रहे हो, इसके साथ जुड़ पा रहे हो। तुम सच में, मेरे बच्चे, बहुत ज्यादा भाग्यशाली हो। तुम बार बार अपने मन में यह दोहराते रहते हो, मेरे तो नसीब ही खराब है, मेरी तो किस्मत ही फूटी हुई है, भगवान ने मेरे भाग्य में तो दुख ही दुख लिखे हैं। लेकिन मैं आज तुम्हें यह बताना चाहती हूँ, बल्कि यह एक सशक्त सहयोग होगा जिसमें आप दोनों मिलकर अपने सपनों और लक्ष्यों को पूरा करेंगे। आपके रिश्ते में कभी भी कोई असुरक्षा की भावना नहीं होगी, क्योंकि आप दोनों एक दूसरे के लिए पूरी तरह समर्पित होंगे। कभी कभी बाहरी लोग आपको भ्रमित करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि वे देखेंगे कि आप दोनों खुश हैं और एक दूसरे के साथ संतुष्ट हैं। लोग अक्सर यह नहीं देख सकते कि खुश रहने वाले लोग किस तरह से अपनी जिंदगी को संजोते हैं, इसलिए वे नकारात्मकता फैलाने की कोशिश करते हैं। लेकिन आपको इस नकारात्मकता को नजरअंदाज करना होगा और अपने रिश्ते पर विश्वास रखना होगा। जब लोग आपके रिश्ते के बारे में आलोचना करेंगे, तो आपको उनकी बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। आपका रिश्ता उन दोनों के बीच है जो एक दूसरे को समझते हैं और सम्मान देते हैं। किसी भी बाहरी व्यक्ति का विचार आपको और आपके साथी को प्रभावित नहीं करेगा। आपका साथी इस राह पर पूरी तरह से आपके साथ होगा और आपका प्यार और विश्वास आपको किसी भी मुश्किल से बाहर निकालने में मदद करेगा। आपका साथी वह इंसान होगा जो आपकी कमियों और त्रुटियों को बिना किसी निंदा के स्वीकार करेगा। आप दोनों एक दूसरे की असलियत से प्यार करेंगे और इसे एक ताकत के रूप में देखेंगे। यह रिश्ता हमेशा सच्चाई पर आधारित होगा और इसमें कोई भी झूठ या छल नहीं होगा। इस रिश्ते में आप दोनों एक दूसरे के साथ पूरी तरह से ईमानदार होंगे और यही इसकी सबसे बड़ी ताकत होगी। आपका साथी अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने में पूरी तरह समर्पित होगा। वह अपने जीवन में कुछ बड़ा करना चाहता है और आपको उसका समर्थन मिलेगा। आप दोनों एक दूसरे के लिए प्रेरणा स्रोत बनेंगे और एक दूसरे की ताकत को बढ़ाएंगे। यह रिश्ता केवल एक सामान्य दोस्ती या प्रेम संबंध नहीं होगा, बल्कि यह एक साझेदारी होगी जिसमें दोनों एक दूसरे के सपनों को साकार करने के लिए मिलकर काम करेंगे। जैसे जैसे आप दोनों एक दूसरे के करीब आएंगे, आप पाएंगे कि आपके जीवन में जो अकेलापन था वह अब समाप्त हो चुका है। आपको अब वह व्यक्ति मिल चुका है जिसे आप लंबे समय से ढूंढ रहे थे। यह व्यक्ति आपके जीवन को एक नई दिशा और उद्देश्य देगा। आप दोनों मिलकर एक दूसरे की मदद करेंगे और अपने सपनों को पूरा करेंगे। जब आप और आपका साथी एक दूसरे के साथ होंगे, तो आपको यह महसूस होगा कि आपकी सारी चिंताएं और समस्याएं छोटी हो गई हैं। आपको पता चलेगा कि जीवन में सबसे महत्वपूर्ण बात प्यार और समझ है। आप दोनों के बीच कोई भ्रम नहीं होगा, क्योंकि आप दोनों का विश्वास और समझ अडिग होगा।
आप दोनों अपनी परेशानियों को एक साथ मिलकर हल करेंगे और एक दूसरे के साथ हर चुनौती का सामना करेंगे। इस रिश्ते में आप दोनों के बीच कभी भी संदेह या अनिश्चितता नहीं होगी। जब आप एक दूसरे के साथ होते हैं तो आपको यह समझ में आता है कि आपका जीवन अब सच्ची खुशियों से भरा हुआ है। यह रिश्ते की ताकत केवल आपके प्यार में नहीं होगी, बल्कि आपके बीच की समझ और समर्थन भी इसे मजबूती देगा। आप दोनों का मिलन ब्रह्मांड की योजना का हिस्सा है और यह मिलन आपके जीवन को नई ऊंचाइयों तक ले जाएगा। आपका और आपके साथी का प्यार न केवल आप दोनों के बीच रहेगा, बल्कि यह आपके जीवन को एक नई दिशा देगा। आप दोनों मिलकर अपने रिश्ते को एक मजबूत आधार पर खड़ा करेंगे और यह रिश्ता समय के साथ और भी मजबूत होगा। जब आप और आपके साथी के बीच यह समझ और विश्वास विकसित होने लगेगा, तो आपको दोनों के जीवन में सुख और शांति का एहसास होगा। शुरुआत में जो संकोच और भ्रम था, वह धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा और आप दोनों एक दूसरे के साथ अपने जीवन के लक्ष्य को पूरा करने में सहयोगी बनेंगे। आपके रिश्ते में प्यार, समर्थन और समझ का जो आधार है, वह न केवल आपको बल्कि आपके साथी को भी जीवन में एक नई दिशा दिखाएगा। आप दोनों के बीच जो बंधन बनेगा, वह इस प्रकार का होगा कि कोई भी बाहरी शक्ति इसे कमजोर नहीं कर पाएगी। लोग चाहे जितना भी कोशिश करें, वे आपके रिश्ते को प्रभावित नहीं कर सकते, क्योंकि आपका प्यार और विश्वास इतना मजबूत होगा कि वह हर कठिनाई को पार कर जाएगा। आप दोनों में से कोई भी किसी भी स्थिति में एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ेगा, क्योंकि आप दोनों एक दूसरे के लिए सबसे जरूरी हैं। जब आप अपने साथी के साथ होते हैं, तो आप महसूस करेंगे कि आपने अपने जीवन में सबसे महत्वपूर्ण चीज पाली है। वह सिर्फ एक साथी नहीं होगा, बल्कि वह आपके जीवन का सबसे बड़ा सहारा होगा। जैसे जैसे आप दोनों एक दूसरे के करीब आते जाएंगे, वैसे वैसे आपके रिश्ते में और भी गहरी समझ और अपनापन आएगा। वह इंसान जो अब तक आपके जीवन में अकेलापन और कमी का एहसास कराता था, अब वह आपके जीवन का एक अभिन्न हिस्सा बन जाएगा। जब आप अपने साथी के साथ अपने सपनों और योजनाओं को साझा करेंगे, तो आपको महसूस होगा कि अब आपको किसी चीज की कमी नहीं है। आपका हर कदम एक नए उत्साह और जोश से भरा होगा। आप दोनों साथ मिलकर अपने जीवन को संवारेंगे और हर दिन को एक नई उम्मीद और खुशी के साथ जिएंगे। आपके रिश्ते की गहराई केवल आपके प्यार पर आधारित नहीं होगी, बल्कि यह उस समझ और समर्थन पर भी आधारित होगी जो आप दोनों एक दूसरे को देंगे। जब आप किसी भी कठिनाई का सामना करेंगे, तो आप दोनों एक दूसरे के साथ खड़े होंगे और यही वह ताकत होगी जो आपके रिश्ते को और भी मजबूत बनाएगी। जीवन के हर पहलू में एक दूसरे का साथ देने से आपका रिश्ता और भी खूबसूरत और सार्थक बनेगा। आपका साथी कभी भी आपके सपनों और लक्ष्यों के रास्ते में रुकावट नहीं डालेगा। वह हमेशा आपका उत्साहवर्धन करेगा और आपके साथ मिलकर अपने जीवन के हर पहलू को बेहतर बनाने के लिए काम करेगा। यह व्यक्ति आपके लिए सिर्फ एक प्रेमी नहीं, बल्कि एक जीवन साथी होगा जो हर स्थिति में आपके साथ रहेगा। जब आप इस व्यक्ति से मिलेंगे, तो यह शायद सबसे पहला कदम होगा जो आपके जीवन को एक नई दिशा दे सकता है। यह कदम आपको यह समझने में मदद करेगा कि आप अकेले नहीं हैं और आपके जीवन में एक व्यक्ति है जो हर समय आपके साथ है। आप दोनों एक दूसरे के जीवन में आएंगे और धीरे धीरे आपके रिश्ते की नींव मजबूत होगी। आपका साथी आपके लिए एक प्रेरणा का स्रोत होगा। वह न केवल अपने जीवन में संघर्षों का सामना करेगा,
बल्कि वह आपको भी उन संघर्षों से उबरने में मदद करेगा। उसका समर्थन और प्यार आपके लिए एक ताकत बनेगा, जिससे आप हर मुश्किल से उबर सकेंगे। आपका रिश्ता एक सुंदर यात्रा की तरह होगा, जो समय के साथ और भी खूबसूरत होता जाएगा। इस यात्रा में आप दोनों एक दूसरे के साथ हर पल का आनंद लेंगे और जीवन की नई नई ऊंचाइयों को छुएंगे। जब आप दोनों एक दूसरे के साथ अपने जीवन के संघर्षों और खुशियों को साझा करेंगे, तो आपको यह महसूस होगा कि आपने कभी अकेले होने का अनुभव नहीं किया। इस रिश्ते में आपको एक ऐसा साथी मिलेगा जो आपको न केवल समझेगा, बल्कि वह आपके हर विचार, भावना और जरूरत को भी समझेगा। वह आपकी